एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियो में ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुका है। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, जिसमें क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोअल्केन। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन का एक एग्जाम्पल देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ साइक्लोअल्केन। तो पहले हम लोग साइक्लोअल्केन के बारे में देखते हैं कि साइक्लोअल्केन में हमारा कौन कौन हो सकता है। साइक्लोअल्केन का पहले समझते हैं। साइक्लोअल्केन जो होता है, साइक्लोअल्केन, इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला जो होता है वो आपका CnH2n होता है, CnH2n, वेयर जहाँ पे n जो स्टार्टिंग होता है वो 3, 4, 5, 6 ये सब से स्टार्ट होगा। 3 से स्टार्ट, 3, 4, 5, 6 इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए अगर हम n = 3 लेंगे, n = क्या लेंगे, 3, तो यहाँ पे देखिए n = अगर 3 रखिएगा तो कार्बन तो 3 हो जाएगा और हाइड्रोजन होगा 2 × 3 मतलब 6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा n = अगर हम लोग 3 लेंगे, n = 3, तो ये हमारा हो जाएगा C3H6 होगा, ठीक है, C3H6। और इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, 1, 2, 3 कार्बन हो गया और ये इस तरह से रिंग बनेगा। उसके बाद 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होगा इसका, साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, ठीक। और अगर आप n = 4 लीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, n = अगर हम 4 लेंगे तो यहाँ रखेंगे तो C4 हो जाएगा और H हमारा 2, 4 = 8, C4H8 हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, 1, 2, 3, 4 कार्बन है, चारों कार्बन को रिंग में रखना है, ठीक है। और 8 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका साइक्लोप्रोपेन था, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि गिव एन एग्जांपल ऑफ साइक्लोअल्केन का, तो आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन या तो साइक्लोब्यूटेन भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई। ये जस्ट हम आपको समझाएं कि कैसे ये लिखा जाता है, ठीक है। पर आपको एग्ज़ाम में इसी को लिखना है, ये दोनों स्ट्रक्चर, चाहे इसको बनाइए या इसको बनाइए, कोई एक एग्जाम्पल लिखना था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन का कितना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा ये हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। मतलब कुल मिला के हम लोग को इस क्वेश्चन में लिखने बोला आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन का आइसोमर्स लिखना है, ठीक। तो देखिए पेंटेन का आइसोमर्स कैसे लिखा जाता है, मैंने बताया था। पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन होगा, ठीक है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, 5 कार्बन, ठीक। अब पेंटेन का फॉर्मूला, ये जो पेंटेन है इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका होता है C5H12 होता है, ठीक। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बैठाएंगे इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन बैठेगा। तो एक तो ये हो गया, ठीक। इसका नाम है नॉर्मल पेंटेन, एक इस तरह से लिख सकते हैं, नॉर्मल पेंटेन इसका नाम है, ठीक है। अगला क्या हो सकता है, अब क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 कार्बन था, अब यहाँ पे 4 कार्बन रखिए, एक कार्बन को घटा दीजिए, उसके बाद एक कार्बन को बीच में कहीं पे भी, चाहे इसमें या इसमें कहीं पे भी लगा दीजिए। हमने इसमें लगा दिया, ठीक।
अब हाइड्रोजन भरेगा, इस तरह से, ठीक है। इसका नाम होगा आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन हो गया, ठीक, आइसोपेंटेन। अब इसका एक और बनेगा, देखिए उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा, 1 2 3। अब यहाँ पे 3 रखना है, पहले 5 था, अब 4 रखें, एक नीचे लगा दिए, अब यहाँ पे 3 करेंगे और 2 एक इसके ऊपर में लगा देना और एक इसके नीचे लगा देना, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बैठाना है, इसमें भी हाइड्रोजन बैठाएंगे, ठीक है, इसमें भी, इसमें भी। देखिए कितना आसान है लिखना, इस तरह से। और इसका नाम क्या होगा, नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन CBSE 2014 और 15 दोनों में आया है। अब क्वेश्चन को समझिए, कितना आसान क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन है, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। आपसे पूछा है, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। इथेन में कितना कोवेलेंट बॉन्ड है ये आपको बताना था, ठीक है। तो पहले इथेन का स्ट्रक्चर बनाइए। इथेन देखिए अल्केन फैमिली से है, इथ है मतलब इसमें 2 कार्बन होगा, देखिए 2 कार्बन है और हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देना है। हर एक के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए कार्बन का, 1 2 3 4, इसका भी। ये इथेन का स्ट्रक्चर है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका इथेन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पूछा था, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कैसे निकालते हैं, तो आपको गिनना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 7 हो गया। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। पहले आपको इथेन का स्ट्रक्चर बनाना है, फिर 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन CBSE 2015 का है। क्वेश्चन है, इसमें भी वही पूछा है, क्या बोला, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए ब्यूटेन का स्ट्रक्चर, ब्यूटेन मतलब हो गया 4 कार्बन है, देखिए तो 1 2 3 4। जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड पता नहीं चलेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर बना दिए, हाइड्रोजन 10 है, देखिए 1 यहाँ पे रहेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें आपको काउंट करना है, गिनते हैं। देखिए कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो कितना होगा 13, ठीक है। एक बार फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कितना हो गया, 13 हो गया, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका यहाँ पे ब्यूटेन है तो ब्यूटेन का ही आए, किसी का भी आ सकता है। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इवन एल्कोहल का भी आ सकता है, मिथेनॉल का भी आ सकता है, इथेनॉल का भी आ सकता है, प्रोपेनॉल का भी आ सकता है। पर आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए आना चाहिए। जब आप स्ट्रक्चर बना लेंगे तो आपको कोवेलेंट बॉन्ड गिनने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में है, राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइन। अब देखिए अल्काइन का अल्काइन जो है उसका पहला मेंबर का पूछ रहा है। राइट द नेम एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइंस में जो पहला जो आता है वो है इथाइन। क्या है, इथाइन। तो नाम क्या हो जाएगा, नाम जो होगा इसका इथाइन है, इथाइन, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछा है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा
मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इथाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C2H2। क्या होता है? C2H2। ठीक है, ये आपका इथाइन का नाम हो गया और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C2H2। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सो क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, राइट द नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स। ये CBSE 2015 का क्वेश्चन था। यहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ, इसका नाम लिखना था। तो देखिए OH फंक्शनल ग्रुप। अब OH फंक्शनल ग्रुप किसका है? पता है सबको, ये अल्कोहल है। क्या है? अल्कोहल। CO क्या है? किसका है? ये कीटोन का है। तो आपको क्या करना है, आपको फंक्शनल ग्रुप याद कर लेना है। ठीक है, अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे OH का आया तो अगला बार OH का ही, या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, किसी का भी पूछ सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप याद कर लेना है। जैसे अल्कोहल का OH होता है, कीटोन का CO है, आप अल्डेहाइड का भी याद रख लीजिएगा। अल्डेहाइड क्या होता है? अल्डेहाइड का बोलेंगे CHO। क्या होता है अल्डेहाइड का? अल्डेहाइड का CHO होता है। ठीक है, या इसका ऐसे भी लिखा हुआ रह सकता है, इस तरह से अल्डेहाइड। ठीक, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पूछ दिया तब, कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है COOH, या फिर इसका ऐसे लिखा हुआ रह सकता है COOH, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब अगर मान लीजिए ईथर का पूछ दिया, ईथर का, तो O आएगा, इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये सब आपको याद रख लेना है। मतलब कुल मिलाकर आप लोग को क्या करना है कि जितना फंक्शनल ग्रुप आपके किताब में दिया हुआ है 10th तक में, उतना ही याद रखना, उससे ज़्यादा याद नहीं रखना, क्योंकि उससे ज़्यादा याद रखने से कोई फ़ायदा अभी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये पहचानने के लिए आप लोग सीख गए।